हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 5th का कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये हम क्लास 4th में भी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन का रिव्यू कर लेंगे। इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, देन द डिवाइज़र इज़ कॉल्ड ए फैक्टर। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, वो कहलाता है फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। एंड द डिविडेंड इज़ कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ द डिवाइज़र। और जो डिविडेंड होता है, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं, वो मल्टीपल कहलाता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करें तो 5 से ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 5 डिवाइज़र हो गया, 15 डिविडेंड हो गया, तो 5 कहलाएगा फैक्टर ऑफ 15 और 15 कहलाएगा मल्टीपल ऑफ 5। कोई और एग्जाम्पल देख लें, जैसे 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि 1 जो है वो 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है और 4 इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 4। तो यहाँ 6 का देखें, 6 का भी 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 जो है वो 4 का भी फैक्टर है और 6 का भी फैक्टर है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फैक्टर की कि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो सभी नंबरों का फैक्टर होता है। ठीक है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अभी देखा हमने कि जो 4 है वो 4 का फैक्टर है, जो 6 है वो 6 का फैक्टर है, यहाँ 12 है वो 12 का फैक्टर है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो अपने आप के फैक्टर के होते हैं। ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो नंबर नॉन जीरो दे रखा होता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उस नंबर के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे ये 4 के सारे फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4, तो 4 के बराबर है और 1 और 2 दोनों 4 से छोटे हैं। इसका मतलब है 4 के तीनों फैक्टर से 2 4 से छोटे हैं और 1 4 के बराबर है। ऐसी 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिसमें 3 फैक्टर जो हैं वो 6 से छोटे हैं और 1 फैक्टर 6 के बराबर है। ऐसी 12 में 6 फैक्टर्स हैं 12 के, जिसमें 5 फैक्टर्स 12 से छोटे हैं और 1 फैक्टर 12 के बराबर है। इसका मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी भी नॉन जीरो नंबर के, उसमें से एक तो वो खुद ही होगा और बाकी के सारे फैक्टर्स उससे छोटे होंगे। ठीक है, 1 is the only number having one factor, namely itself। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, बाकी सारे नंबर्स के मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। अभी मैंने बताया कि बाकी जितने 1 को छोड़ के नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ ज़ीरो। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हम ले लें, वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर ज़ीरो के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। जैसे 2 ले लें तो 1 की टेबल में 2 भी आता है, तो 1 इंटू 2 2। 3 ले लें तो 1 इंटू 3 3। 4 ले लें तो 1 इंटू 4। इसका मतलब 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर। तो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो 1 के मल्टीपल होते हैं।
एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो जो भी हम नॉन ज़ीरो नंबर ले लें वो सारे के सारे नंबर्स अपने आप के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन ज़ीरो नंबर। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का प्रत्येक नॉन ज़ीरो मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। सो वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स एज वी वांट। हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स के जितने चाहें उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। जैसे 2 के मल्टीपल्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक निकाल सकते हैं। 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 जो होता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट दो और नंबर आ गए, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो काउंटिंग नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। सारे के सारे वो काउंटिंग नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर। सो एवरी इवन नंबर हैज़ 0, 2, 4, 6 और 8 एज इट्स यूनिट डिजिट। 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की यूनिट डिजिट पे क्या होता है? या तो 0 होता है या 2 का मल्टीपल होता है। 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक नंबर अगर यूनिट डिजिट पे है तो फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो नंबर कहलाएगा इवन नंबर। ऑड नंबर्स वो सारे काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं वो कहलाते हैं ऑड नंबर्स। सो एवरी ऑड नंबर हैज़ 1, 3, 5, 7 और 9 एज इट्स यूनिट प्लेस। तो वो सारे के सारे ऑड नंबर्स की यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 231 231 में 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर ऑड नंबर होगा। 543 में 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर पूरा ऑड नंबर होगा। तो ये तो छोटे छोटे से नंबर्स हैं। अब हम क्लास 5th में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा। सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। कौन सा नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो, कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं। सो ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8। वो नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा जिसकी यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो यूनिट पोजीशन पर, मतलब वंस पोजीशन पर। बात वही है जो ऊपर अभी मैंने बताया कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 0 लिखा होता है या 2 लिखा होता है या 4 या 6 या फिर 8। जैसे 612 612 नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो है 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 354 में यूनिट डिजिट है 4, ये 2 से डिवाइड होता है इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 576 में यूनिट डिजिट है 6, ये 2 से डिवाइड हो जाता है 6, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 938 में 8 यूनिट प्लेस पे है और 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 938 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 730 में यूनिट प्लेस पे है 0, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखें 351 में 1 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4323 में 3 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 605 में 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 867 में 7
2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 219 में 9 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि नंबर कितना भी बड़ा हो उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 लिखा होगा या 2 लिखा होगा या 4 या 6 या फिर 8। अगर ये नंबर्स लिखे हैं तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 3। उस नंबर में जितने भी डिजिट्स दे रखे होंगे उन सब को अगर हम ऐड कर दें और जो फाइनल एडिशन होने के बाद रिज़ल्ट आए अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। जैसे हम कंसीडर कर लें 16,701, इसमें चेक करना है कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड है या नहीं है, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करें, इनकी जितनी भी डिजिट्स हैं इनको ऐड कर लें, 1 + 6 + 7 + 0 + 1, ये टोटल हुआ इसका 15। अब हम चेक करेंगे ये 15 3 के से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से डिविजिबल हो जाता है 15, इसलिए जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही एक नंबर इन्होंने यहाँ लिया है 78421, इसकी डिजिट्स को हम ऐड करें तो ये आया 22 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 ध्यान रखेंगे। A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits on the extreme right is divisible by 4। वो सारे के सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे जिस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 1st प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो भी डिजिट लिखी होंगी वो मतलब फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट 1st प्लेस और 10th प्लेस पे जो भी 2 डिजिट लिखी होंगी वो दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर वो दोनों डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 58,236, इसमें एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट कितनी है 1st और 10th प्लेस पे 36 अगर 4 की टेबल में आता है मतलब 4 से डिवाइड हो जाता है तो हो जाता है, ये तो मालूम ही है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही एक नंबर ले लें 459106, तो 06 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाई 5, ये चेक करने के लिए हम क्या करें कि वो सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं जिनकी यूनिट डिजिट जो होती है या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 लिखा है यूनिट डिजिट 0 है और यूनिट डिजिट 5 है तो दोनों ही मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज़ जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5790 लिखा है तो इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट कितनी है 0, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 7300 की यूनिट प्लेस पे डिजिट कितनी है 0, ये भी नंबर 0 से डिवाइड हो जाएगा। 2345 में यूनिट डिजिट है 5, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1085 में यूनिट डिजिट है 5, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इन सब नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 0 या 5 लिखा है, इसलिए ये सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो अभी हमने बताया कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, वो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे जिनकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा हो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, वो सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे जिसके डिजिट्स का सम करने पर जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट 3 से डिविजिबल हो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4, वो सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो हों वो 4 से डिवाइड हो जाती हों। वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे जिसकी यूनिट प्लेस पर या तो 5 लिखा हो या फिर 0 लिखा हो। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3। वो सारे के सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे
जो 2 से भी डिविजिबल हों और उसके साथ में 3 से भी डिविजिबल हों। मतलब डिविजिबल बाई 2 की कंडीशन भी फॉलो कर रहे हों, मतलब उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 लिखा हो या 2 लिखा हो या 4 लिखा हो या 6 लिखा हो या फिर 8 लिखा हो, और वो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की भी, डिविजिबिलिटी बाई 3 की भी कंडीशन फॉलो कर रहे हो। मतलब उन सारे नंबर्स, सारे डिजिट्स को ऐड कर दें, जो रिजल्ट हो वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे इन्होंने एक नंबर लिया है 75,864, तो यूनिट प्लेस पर 4 लिखा है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, और इसकी डिजिट्स को हम ऐड कर दें तो आता है 30, तो 30 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। एक नंबर इन्होंने लिया है 27568, इसकी यूनिट प्लेस पर 8 लिखा है, इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम करें तो आता है 28, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, 3 से नहीं है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। इसमें 3 स्टेप करेंगे हम। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट लिखी होगी उसको डबल कर लेंगे, दुगना कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो डिजिट्स बची उसमें से उस डिजिट्स का जो दुगना हमने किया था, जिस वंस प्लेस की डिजिट का दुगना किया था, उसका डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। और ये जो नंबर हमें मिलेगा, अगर वो नंबर 7 से छोटा मतलब 7 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे 6895 हमने नंबर लिया, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, तो फर्स्ट स्टेप में 5 का दुगना कर लेंगे 10। अब जो नंबर बचे यहाँ वो बचे 689, उससे इसका डिफरेंस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 10 को, तो आया 679। अगर ये 679 7 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा है 5, इसका दोगुना कर लेंगे, जब 2 टाइम्स करने के बाद ये आया 10, और जो डिजिट्स बची बाकी उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो 7 से अगर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 लिखा है, दोगुना कर लिया 14 हो गया, बचे 72 में से 14 माइनस किया, यहाँ आया 58। जो डिफरेंस आया वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाई 8। कोई भी गिवन नंबर हो, उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जा रही हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 6753104 में लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 104। 104 अगर 8 से डिविजिबल है, हाँ है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एक नंबर इन्होंने और लिया है 5978164, तो 164 8 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखते हैं, वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। जब 8 से चेक करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 if the sum of its digits is divisible by 9। बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसकी डिजिट्स का सम कर दें, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाती है, जो सम आया वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। यही कंडीशन 3 से डिविजिबिलिटी में है कि अगर उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम कर दें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो फिर वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। जैसे इन्होंने एक नंबर लिया है 867105, इसकी सारी डिजिट्स का हम सम कर दें, सम करने के बाद आया 27 जो कि 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर
9 से डिविजिबल होगा। एक नंबर लिया है इन्होंने 5632 104, इसके डिजिट्स का सम कर दें, ये 21 आया, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। बट ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सबसे आसान होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0। वो सारे के सारे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो, सिर्फ वही नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। जैसे 6340 यूनिट डिजिट है 0, ये 0 से 10 से डिवाइड हो जाएगा। 5910 यूनिट डिजिट है 0, इसलिए ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 107300 की यूनिट डिजिट है 0, इसलिए ये फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा। और इन सब में जैसे 1685 में 0 नहीं है, 2734 में 0 नहीं है, 7921 में यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, 6053 में यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, 9718 पे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे नंबर 10 से डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 if the difference between the sum of digits at odd places and the sum of digits at even places is either 0 or a multiple of 11। कोई भी नंबर जो गिवन है चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाई 11 है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर्स हैं उनकी डिजिट्स का सम कर लेंगे, मतलब ऑड प्लेसेस पे जितनी भी डिजिट्स लिखी हैं उनका सम कर लेंगे, और इवन प्लेसेस पे जितनी डिजिट्स लिखी हैं उनका सम कर लेंगे, और उनका डिफरेंस निकाल देंगे। अगर वो डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है तो फिर वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज़ नहीं। जैसे 75438 है, इसमें ऑड प्लेसेस पे क्या क्या लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है और 7 लिखा है, पहली, तीसरी और पांचवी प्लेस ऑड प्लेसेस कहलाएंगी। 8 4 7 इन तीनों को ऐड कर दें, 19 आया। इवन प्लेसेस पे कहाँ क्या क्या लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है, दूसरी पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, तो 3 + 5 कर दें, 8 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, 19 - 8 कितना आया, 11। या तो यहाँ 0 आना चाहिए था या 11 का मल्टीपल, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो फिर ये डिविजिबल हो जाता है 11 से, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। एक नंबर और लिया है इन्होंने 497365, इसमें ऑड प्लेसेस पे क्या क्या है, 5 3 9 ऐड कर दें, 17 आ गया। इवन प्लेस पे क्या है, 6 7 और 4 और ऐड कर दें, 17 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकालें, 0 हो गया, इसलिए ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 11 होगा। एक नंबर और लिया है ना 623411, इसमें ये ऑड प्लेसेस के नंबर्स को डिजिट्स को ऐड कर दें, 1 4 2 ऐड कर दिया, 7 आ गया। इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर दें, 1 3 6 ऐड कर दिया, 10 आ गया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जो कि आया 3। ये ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप अब आप डिविजिबिलिटी समझ गए होंगे, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17 का, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के 6 मल्टीपल्स बताने हैं, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, तो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो एक हो जाएगा 6 12 18 24 30 एंड 36। 6 की टेबल लिख दी है, बस फर्स्ट 6 मल्टीपल्स बताने थे, तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो गए 6 12 18 24 30 और 36। मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। फैक्टर्स हमेशा उस नंबर के बराबर होते हैं और उससे छोटे होते हैं। ऐसे 11 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 11
22, 33, 44, 55 और 66। ऐसे 19 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 19, 38, 57 लिख लेते हैं। 19 के 19, ठीक है 76 और ये हो गया 85 और 104। तो 19 के मल्टीपल हो गए 19, 38, 57, 76, 85 और 104। ऐसी 21 के मल्टीपल हो गए 21, 42, 63, 84, 105 और 126। ठीक है। सो राइट ऑल द क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 18 के फैक्टर बताने हैं। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 की टेबल में ये नहीं आता, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है। और उसके बाद 18 होगा। देखो 18 1 ज़र 18, 9 2 ज़र 18, 6 3 ज़र 18, 3 6 ज़र 18, 2 9 ज़र 18 और 1 18 ज़र 18। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 और 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। ठीक है। ऐसे ही 28 के लिख देंगे, 32 के और 45 के। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2? कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे? देखें इसकी यूनिट प्लेस पे वो सारे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई नंबर लिखा होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 0 है 2 से डिविजिबल होगा, 3 है यूनिट प्लेस पे इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 है यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 है यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 0 है यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 है यूनिट प्लेस पे इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा और 9 है यूनिट प्लेस पे इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? इन नंबर्स में से कौन सा नंबर डिविजिबल है 3 से या नहीं है? इसके लिए क्या बताया था? नंबर है 837। इसकी सारी डिजिट्स का सम कर लें, 8 + 3 + 7 कितना हो गया? 18 हो गया, जो कि डिविजिबल है 3 से। इसलिए ये जो गिवन नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही एक बड़ा सा नंबर ले लें, इसको ऐड कर लें, 4 + 1 5 और 14 और 3 17। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 17 3 से डिविजिबल नहीं होता है। ऐसे ही इसकी डिजिट्स का ऐड कर लें, 2 + 6 + 4 + 1 + 2 कितना हो गया? 15 डिविजिबल हो जाता है 3 से, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 37401। 37401 ऐड कर लें इसकी डिजिट्स को, 3 + 7 + 4 + 0 + 1 कितना हो गया? ये भी 15 है। 15 3 से डिविजिबल होता है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 16339। ऐड कर लें इनके डिजिट्स को, 7 22 आएगा। तो 22 डिविजिबल नहीं होता 3 से, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। इसको देख लें, ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 1। ये डिजिट्स का सम करने पर कितना आया?
18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 + 2 + 1 + 0 + 5। लॉजिक समझ गए होंगे। इसका एडिशन आया 12 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 1 5 4 7, तो 3 + 1 + 5 + 4 + 7, ये हो गया 20 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4? क्या बताया था, 4 से डिविजिबल होने के लिए उसकी एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट्स 94 लिखा है, तो 94 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 56 4 से डिवाइड हो जाता है, ये 56 लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 60 हो जाता है 4 से डिवाइड, 15 4 जब 60 होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 30 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 38 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा। 04 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 42 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 12 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5? डिविजिबिलिटी बाई 5 थी, या तो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ये नंबर पे 0 है यूनिट प्लेस पे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस पे 5 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 है यूनिट प्लेस पे, नहीं होगा 5 से डिवाइड। 5 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। 0 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। 9 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। 7 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6? 3 1 3 2 नंबर दिया है 3 1 3 2, ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको पहले चेक करें। ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 2 लिखा है, या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर हो तो ये 2 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसकी डिजिट्स का सम कर लें, तो ये हो गया 9। ये 3 से डिविजिबल है 9, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये गिवन नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से इस वाले ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये 4 लास्ट में आ रहा है इसके, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल तो है, और एक बार ऐड कर लें 16 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और कर देता हूँ, 8316 8316 6 आ रहा है एंड में, जो कि 0 2 4 6 8 में से एक है, तो ये 2 से डिविजिबल तो है ही, और इसकी डिजिट ऐड कर दें 8 + 3 + 1 + 6 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो करना क्या है, एक तो यूनिट प्लेस चेक कर लेनी है। ये जैसे इस वाले नंबर्स में देखो यूनिट प्लेस पे 3 लिखा है, तो ये 2 से ही डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 लिखा है एंड में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बस इसकी डिजिट ऐड कर लेनी है 18, एडिशन आएगा 18, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए डिविजिबिलिटी बाई 3 की कंडीशन फॉलो करेगा। 2 की भी कर रहा है और 3 की भी कर रहा है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 252 दिया है। 7 से डिविजिबल होने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी कि ये जो नंबर दिया है इसको हम 2 गुना कर लें, तो 2 2 ज़ 4, और जो नंबर बचा है उसमें से माइनस कर दें। कितना बचा? 21।
1। 21 जो आया, अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो हो जाता है। तो जब ये रिज़ल्ट 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 1204, 1204, ठीक है। इसकी लास्ट वाली डिजिट का 2 गुना कर लें, 8 हो गया, और बचा 120 में से इसको माइनस कर दें, ये हो गया 112। अब चेक करें ये 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 16 7 जब होते हैं 112, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। हमें करना क्या है कि वो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर की लास्ट वाली डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे लिखी है उसका 2 गुना कर दें, और जो बची हुई डिजिट्स हैं वो नंबर जो है उसमें से उसको माइनस कर दें। अगर जो रिजल्टेंट आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, लास्ट की 3 डिजिट्स देख लें, अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रही हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 32 देख लें, 1372, इसकी लास्ट 3 डिजिट नंबर है 372, 372। 8 से डिवाइड करके देखें, 32, 5 नहीं कटता है क्योंकि 8 6 48 हो जाते हैं और बच जाएंगे 4। ये रिमाइंडर बचा, इसलिए पूरा डिवाइड नहीं हो रही हैं तीनों डिजिट्स मिला के, इसलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका, 10568, 10568। तो 568 देख लें, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो 56, 8 1 8, रिमाइंडर 0 बचा, इसलिए ये 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो रही हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरह से बाकी भी चेक कर लेंगे। अगर कोई भी चेक करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो हम उसको आपकी क्वेरी को सही करवा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, वही करना है, इसकी डिजिट्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर जो रिज़ल्ट आए वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8316, इसकी डिजिट्स ऐड कर दें, 8 + 3 + 1 + 6, 18। जो रिजल्टेंट आया वो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। एक और कर लेते हैं, 7509, 7509। तो इसकी डिजिट्स का सम कर दें और ये हो गया 21। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल, टोटल नंबर जो गिवन है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, बस इन डिजिट्स का सम कर लेना है और जो रिजल्ट आए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर वो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 लिखा होना चाहिए। ये नंबर पे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 लिखा है। ये भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 लिखा है। ये 8 लिखा है यूनिट प्लेस पे, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, 2101 दे रखा है, 2101 चेक करना है। तो इसकी ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों को ऐड कर दें, कितना हो गया 2। और इवन प्लेस कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों को ऐड कर दें, कितना आ गया 2। और दोनों का डिफरेंस निकाल दें, जो आंसर आया दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल है तो वो नंबर पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल होता है। जैसे 32571, 32571, इसकी ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, ये ऑड प्लेसेस हैं, पहली, तीसरी, पाँचवीं। तो 3 + 5 + 1 ऐड कर दें,
9 और इवन प्लेसेस कौन सी हैं 2 + 7 ऐड कर दें 9 9 - 9 डिफरेंस निकाल दें 0 आ गया या यहाँ पे आना चाहिए था कोई भी 11 का मल्टीपल। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही सबकी ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स जो लिखी हैं उनको ऐड कर देंगे और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स लिखी हैं उनको ऐड कर देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अगर वो 0 आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इवन और ऑड नंबर निकालने हैं तो वो सारे के सारे नंबर इवन होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है या तो एंड में 0 लिखा होगा या 2 या 4 या 6 या 8। 23 में 3 लिखा है तो ये ऑड नंबर है। 36 में 6 है यूनिट प्लेस पे, ये इवन नंबर है। 41 में 1 लिखा है, ऑड नंबर है। 87 ऑड नंबर है। 60 इवन नंबर है। 74 इवन नंबर है। 258 इवन प्लेस पे 8 लिखा है, 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन नंबर है। 605 यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए ये ऑड नंबर है। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 73 एंड 87। 73 और 87 के बीच में तो पहला 74 होगा, फिर 76 होगा, 78 होगा, 80 होगा, 82 होगा और 84 तो है ही, ठीक है। और एक और होगा 86। ये सारे के सारे इवन नंबर हैं क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स लिखे हैं वो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 519 और 531 के बीच में 519 के बाद आता है 520, 522, 524, 526, 528 और 530। ये नंबर भी इवन नंबर्स हैं। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 64 एंड 80। 64 और 80 के बीच में ऑड नंबर्स लिखने हैं तो 65 पहला नंबर होगा, फिर होगा 67, 69, 71, 73, 75, 77 और 79, ठीक है। ये ऑड नंबर्स हो गए। ऐसे 624 और 640 के बीच में 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर अभी अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए आप इसका लगातार रिवीजन करें और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको डिविजिबिलिटी याद हो जाएगी और जब एक बार लर्न हो जाएगी तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज का नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक बार फिर से उसे बताने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।